एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 71वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला। घर तीजा। महला पहला मींजे गुरु नानक देव जी की रचना है। ये रचना थोड़ी लंबी है, 24 पदों की है। जोगी अंदर जो गया, तू भोगी अंदर भो गया, तेरा अंत न पाया, सुरग मच पयाल जियो। हे प्रभु, योगियों के अंदर योगी भी तू है, भोगियों के अंदर तू ही सब पदार्थों को भोग रहा है, क्योंकि योगी के अंदर भी तेरा अंश मौजूद है और भोगी के अंदर भी तेरा अंश मौजूद है। योगियों के अंदर योगी भी तू है और भोगियों के अंदर तू ही सब पदार्थों को भोग रहा है। तेरा स्वर्ग धरती और पाताल तीनों लोकों में अंत नहीं पाया जा सकता। हऊं वारने कुर्बान तेरे नाम रहा। हे प्रभु, मैं तेरे नाम पर बार बार बलिहारी जाता हूँ और कुर्बान जाता हूँ। रहा तुध संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया। तुमने संसार पैदा किया और सबको किसी न किसी कार्य में लगाया हुआ है। वेख है कीता आपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो। अपने पैदा किए हुए को तू स्वयं ही देख रहा है। तूने संसार पैदा किया है, सबको किसी न किसी कार्य में लगाया हुआ है। अपने के पैदा किए हुए संसार को तू स्वयं देख रहा है और कुदरत को तू पांसे के रूप में प्रयुक्त कर रहा है। जैसे पासा फेंकते हैं ना किसी खेल में, जो नंबर आता है उस हिसाब से फिर आगे चाल चली जाती है। तो जो ये कुदरत है, सर्दी गर्मी जो ऋतु है, दिन रात, ये पासे के रूप में तू खेल रहा है। इसी कुदरत में ही भूचाल भी आते हैं और अलग अलग क्रियाएं जो हम प्राकृतिक क्रियाएं कहते हैं वो सब होती है। तो कुदरत को तू पासे के रूप में प्रयुक्त कर रहा है। परगट पहाड़े जापदा, सब नावे नु प्रतापदा। दृष्टमान जगत के प्रसार में वह स्वयं ही दिखाई देता है। कण कण में वो व्याप्त दिखाई देता है। दृष्टमान जगत के प्रसार में ये जो दिखाई दे रहा है, जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, उसके प्रसार में वह स्वयं ही दिखाई देता है। प्रत्येक जीव प्रभु नाम को चाहता है, परंतु सतगुरु बाझू ना पायो, सब मोही माया जाल जियो। परंतु सतगुरु के बिना वह प्रभु प्राप्त नहीं होता और सारी सृष्टि उसके माया जाल में ही भ्रमित रहती है। विकारों का ऐसे ऐसे रूप है कि हम पहचान भी नहीं पाते। इतने अंदर तक कई बार हमें खुद भी लगता है नहीं, मैं अहंकार नहीं कर रहा, लेकिन अंदर डीप अगर हम सोचेंगे तो पता चलता है कि नहीं, ये भी मैं अपने अहंकार वश कह रहा हूं, ये कार्य भी मैं अपने अहंकार वश कर रहा हूं। तो ये गुरु हैं जो हमें समझाते हैं फिर कि विकार कहाँ कहाँ छुप कर बैठा है और उससे फिर कैसे बाहर निकलना है। अपने आप को कैसे, कहते हैं ना कि बिल्कुल ही सरेंडर कर देना, अपना आपा उतार कर शरण में चले जाना, अहम त्याग कर
फिर जो गुरु कहे उसको मानना, तभी वो प्रभु मन में बसता है। जब मैं हटेगी तो प्रभु प्राप्त होगा। तो हम उसकी रजा को जानेंगे, उसके कार्य प्रणाली को जानेंगे, कार्य व्यवहार को जानेंगे, उसके गुणों को जानेंगे और उसको मन में बसाएंगे। तो दृष्टिमान जगत के प्रसार में वह स्वयं ही दिखाई देता है। प्रत्येक जीव नाम को चाहता है, परंतु सतगुरु के बिना वह प्राप्त नहीं होता। और सारी सृष्टि उसके माया जाल में ही भ्रमित रहती है। सतगुरु को बल जाई, जित मिलिए परम गत पाई। सच्चे गुरु पर बलिहारी जाना चाहिए, क्योंकि उसके मिलने से ही परम गति प्राप्त होती है। गति मीन्स आगे मोशन, आगे चलना। कहाँ चलना है? हमें प्रभु की ओर चलना है। जो गति प्रभु की ओर हो रही है वो परम गति है, वो उच्च गति है। तो हमें वो गति चाहिए। तो सतगुरु पर बलिहारी जाना चाहिए, क्योंकि उसके मिलने से ही परम गति प्राप्त होती है। सुर नर मन जन लोच दे, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुरु दिया बुझाए जी। देवता मनुष्य मुनि जन जिसकी सदैव आकांक्षा करते हैं, वह वास्तव में सतगुरु ने समझा दिया है। सतसंगत कैसी जानी, सतसंगत कैसी जानी, सत्संगत कैसी होती है? प्रश्न आता है ना, सत्संगत कैसी होती है? आगे उसका उत्तर दे रहे हैं, जिथे एको नाम बखानी। सत्संगत वो है जहां केवल एक प्रभु के नाम की ही व्याख्या होती है, उसी का ही व्याख्यान होता है, वो है सत्संगत। जहाँ किसी और की कोई जगह नहीं, सिर्फ उस परमात्मा का ही गुणगान हो रहा है, उसी की कथा वार्ता, उसी का ही व्याख्यान हो रहा है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जीव। हे नानक, सतगुरु ने यह बात समझा दी है कि सत्संगत में केवल प्रभु नाम का स्मरण ही उस प्रभु का आदेश है। एहो जगत भरम भुलाया, आप हो तुध खुआया। यह जगत माया के प्रपंचों में भटक कर जीवन के सत्य मार्ग से दूर जा रहा है। भरम, एहो जगत भरम भुलाया। भरम भुलाना, भ्रमों में पड़ना क्या है? भ्रमों में आकर क्या भूल गया है? माया के प्रपंचों में भटक रहा है। जीव माया में भटकते हुए सत्य मार्ग से दूर जा रहा है। सत्य के मार्ग को उसने भुला दिया है। आप हो तुध खुआया, परंतु हे प्रभु, तूने स्वयं ही कई जीवों को अपने से दूर करके रखा हुआ है। उनके कर्मों के कारण तूने उन्हें अपने से दूर किया हुआ है। जो जितना माया में फंसता चला जाएगा, ये चॉइस परमात्मा ने हमें दी है। इस मनुष्य जन्म में आकर ही हम अपने सही बुरे का फैसला कर सकते हैं, अपना मतलब अपना सही रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई है अपना रास्ता चुनने की। इसीलिए हम स्वयं ही अपना लेखा भी अपने आप अंदर, जो हमारे अंदर आत्मा राम बैठा है ना, राम का जो क्षण हमारे अंदर आत्मा रूप में है, वो हमारे सारे कर्म लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मौत के बाद हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर कोई बही खाते लेकर बैठा है, ऐसा नहीं है। हमारी जीव आत्मा ही प्योर फॉर्म में होती है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा स्वयं अपना आगे का रास्ता खुद चुनती है।
अपने कर्मों को पूरा करने के लिए वो खुद ही फैसले लेती है कि इससे ये कर्म मेरे से गलत हुआ है तो इसको मुझे सुधारना है। क्यों? क्योंकि आत्मा बिल्कुल प्योर फॉर्म में है उस टाइम। अब कैसे उसके लिए मुझे इतना दुख, जो मैंने उसको दुख दिया वो मुझे सहना भी होगा। तो वो अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए दोबारा फिर वैसे ही आती है। लेकिन यहाँ आकर फिर स्वतंत्रता है, फिर और डूब जाती है। ये बड़ा रिस्की काम है। इसीलिए जो अपने कर्मों से परमात्मा की ओर गति ना करके दूर हो गए हैं, वो फिर दूर और दूर और दूर होते चले जाते हैं। तूने स्वयं ही कई जीवों को अपने से दूर करके रखा हुआ है उनके कर्मों के कारण। प्रताप लगा दुहागनी, भाग जिना के नाही जियो। भाग्यहीन एवं पति से बिछड़ी हुई जीव स्त्रियों को बहुत ही दुख भोगना पड़ रहा है। दुहागनी क्या निशानी। आगे आता है कि दुहागनी स्त्रियों का फिर क्या निशानियां। हम किसको सुहागिन कहते हैं और किसको दुहागिन कहते हैं? दुहागिन की फिर क्या क्या निशानियां। आगे उत्तर दे रहे हैं। खसमों घुथियां फिर है निमाणी, वे अपने स्वामी से बिछुड़कर तेजहीन होकर भटक रही हैं। निमाणी होकर, निमाणी मीन्स जिसमें तेज नहीं, बिना मान के, नी माणिया, मान नहीं है जिसका कोई, जो मान रहित है, सम्मान रहित है। वे अपने स्वामी से बिछुड़कर तेजहीन होकर भटक रही हैं, मान रहित होकर भटक रही हैं। मैले वेश तिना कामणी दुखी रैन विहाय जियो। उनका वेश अर्थात जीवन मैला होता है एवं ऐसी जीव रूपी स्त्रियां दुख में ही जीवन रूपी रात्रि को व्यर्थ गवा देती हैं। सुहागनी क्या कर्म कमाए। अब फिर आता है कि सुहागन स्त्रियों ने कौन सा अच्छा कार्य किया है, उसका उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो क्या अच्छा कार्य, कौन सा अच्छा कार्य है उनका जो उन्होंने किया है। आगे उत्तर दे रहे हैं। पूरब लिखिया फल पाया, नदर कर नदर करे के आपनी आपे लय मिलाए जियो। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के लेखों का फल प्राप्त किया है। जो हम कह रहे हैं ना कि आत्मा खुद ही लेखा जोखा करती है, प्योर फॉर्म में। तो वो जहां उसने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल उसको आगे मिलना है। वो अपने आगे का रास्ता चुनती है कि मैं यहाँ तक तो आ गई, अब मुझे और आगे जाना है। आगे जाना है तो कौन सा मार्ग चुनना है, किस घर में जाना है, कहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि मैं अपनी और गति आगे कर सकूं। वो कार्मिक अकाउंट उसके कम हो गए, उसको आगे गति करने का रास्ता चाहिए और भी। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के लेखों का फल प्राप्त किया है, क्योंकि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से ही जीव रूपी स्त्री को अपने से मिला लेता है। हुक्म जिनानु मनाया, तिन अंतर शब्द बसाए। जिन्होंने प्रभु के हुक्म को माना है उन्होंने ही अपने अंतर मन में शब्द गुरु को बसा लिया है, गुरु के वचनों को, गुरु के उपदेशों को बसा लिया है। सहिया से सुहागनी जिन सह नाल प्यार जियो। वे सुहागन, वह वे सहचारणी जीव स्त्रियां ही सुहागन हैं जिन्हें वास्तव में प्रभु के साथ प्रेम है। जिना भाणे का रस आया, तिन विच हो भरम चुकाया। जिनको प्रभु के आदेश में रस मिलने लग जाता है,
मीन्स वो हर कार्य में, हर उसमें प्रभु की रजा को मानकर चलते हैं। कुछ नहीं मिला तो भी प्रभु की रजा है, कुछ अच्छा मिला तो भी प्रभु की रजा है। जीवन उसी ने दिया है, उसी ने ही चोट फेट दे दी है, रोक दे दी है, तो उसमें भी राजी है वो। उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन उसी का है, उसी ने ही इसको कष्ट दिया है, तो ये उसकी रजा है। वो वापस भी ले लेगा तो भी उसकी रजा है, वो सुख देगा तो भी उसकी रजा है, वो दुख देगा तो भी उसकी रजा है। जिसको हुक्म मानने में रस आ गया ना, उसके अंतर मन से भ्रम चुक जाता है। नानक सतगुरु ऐसा जानिए, जो सबसे लय मिलाए जी। हे नानक, सतगुरु वही जाना जाता है जो सबको परस्पर मिलाकर उस परमात्मा से मिला देता है। नानक सतगुरु ऐसा जानिए, जो सबसे लय मिलाए। ये इस रचना के हमने 10 पद कर लिए हैं। 11वें पद से हम आगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में चलेंगे।